इस फिल्म की कहानी होल्डन नाम के एक यंग लड़के के बारे में है जिसको अपने ही स्टेप मॉम से प्यार हो जाता है और जल्दी दोनों के बीच अफेयर स्टार्ट हो जाता है। बट ये अफेयर्स उनकी जिंदगी में क्या खतरनाक मोड़ लाती है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है विकेड माइंड्स। तो कहानी शुरू होती है होल्डन नाम के एक यंग लड़के से जो कि हार्वर्ड से ग्रेजुएट होने के बाद अपने फादर से मिलने उनके घर जा रहा होता है। होल्डन काफी सालों से अपने फादर से नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट थी। दरअसल माँ के गुजर जाने के बाद होल्डन अपने फादर से मिल नहीं पाया था क्योंकि उसके फादर बिजनेस के सिलसिले में बहुत बिजी रहा करते थे। पर इन सब के बावजूद उन्होंने कभी भी होल्डन को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। होल्डन जैसे ही अपने फादर के घर पहुंचता है तब सबसे पहले उसकी मुलाकात उनकी मेड अर्न से होती है, जो कि बचपन में उसकी देखभाल किया करती थी। मेड अर्न बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज प्लान करी है और ऊपर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। होल्डन तुरंत अपने फादर से मिलने उनके कमरे में जाता है, पर उसके फादर वहां नहीं थे। उसे लगता है कि उसके फादर बाथरूम में होंगे और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो देखता है कि उसके अंदर उसकी उम्र की एक लड़की नहा रही है। उसी वक्त उसके फादर बाहर से जॉगिंग करके वापस आ जाते हैं, जो कि होल्डन को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। होल्डन से उसका हालचाल पूछने के बाद वो उसे अपनी नई वाइफ लाना से मिलवाते हैं, जो कि अब होल्डन की स्टेप मॉम थी। होल्डन अपने फादर से पूछता है कि आप दूसरी शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। शाम को होल्डन के फादर होल्डन और लाना को एक ऑक्शन में लेकर जाते हैं, जहां वो लाना के लिए एक बेहद महंगी हार खरीदते हैं। ऑक्शन में टहलते हुए लाना होल्डन से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो होल्डन कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब होल्डन के अकेलापन को दूर करने के लिए लाना उसे अपनी एक फ्रेंड निकोल से मिलवाती है। इसके बाद लाना अपने हस्बैंड स्टीफन के लॉयर हैरी के साथ चिल करने लगती है। अपनी वाइफ को हैरी के साथ चिल करता देख स्टीफन को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लाना उसे छोड़कर किसी और के साथ फरार ना हो जाए। इसी बात को लेकर वो जब घर लौटते हैं तो स्टीफन होल्डन के सामने ही लाना के साथ बहस करने लगते हैं। तब लाना स्टीफन से कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ हैरी से बात कर रही थी। अगले दिन जब लाना गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है तब होल्डन उसके पास आता है और पिछली रात को जो हुआ उसके बारे में लाना से बात करने की कोशिश करता है। और लाना कहती है कि ये सब तो होता रहता है, तुम टेंशन मत लो। स्टीफन होल्डन को अपनी फेवरेट कार दिखाता है और साथ ही साथ उस कार को टच ना करने की वार्निंग भी देता है, क्योंकि कोई उसकी कार को टच करे ये उन्हें जरा भी पसंद नहीं था। स्टीफन अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर काम के सिलसिले में वो उसके लिए टाइम नहीं निकाल पाता। दूसरी तरफ लाना और होल्डन घर में अकेले रह रह के बोर हो रहे थे, इसलिए दोनों कहीं बाहर हैंग आउट करने का प्लान बनाते हैं। लाना स्टीफन की उसी फेवरेट कार को गैरेज से बाहर निकालती है, जिसे छूने के लिए स्टीफन ने होल्डन को मना करके रखा था। होल्डन की फट जाती है, पर लाना के कहने पर वो उस कार को ड्राइव करने के लिए राजी हो जाता है। दोनों एक बार में जाते हैं, पर उस दिन बार बंद थी। पर उस बार का ओनर लाना का एक अच्छा दोस्त था और लाना के भी उस बार की चाबी के बारे में पता था। दोनों बार खोलकर अंदर घुस जाते हैं और खूब ड्रिंक करने लगते हैं और साथ ही साथ हंसी मजाक भी करने लगते हैं। ऐसा करते करते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस से शुरू हुई कहानी बार के टेबल के ऊपर चरम सुख के साथ खत्म होती है। रात में स्टीफन लाना को उसके कार ले जाने के लिए खूब डांटता है। ये सब होल्डन भी अपने कमरे से सुन रहा था। अगली सुबह जब लाना ब्रेकफास्ट कर रही थी तब होल्डन उसकी कलाई पर चोट के निशान देखता है। उसे लग रहा था कि जरूर उसके फादर ने उसकी कार ले जाने के लिए लाना को मारा होगा, पर स्टीफन उस वक्त एकदम ही नॉर्मल बिहेव कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उस दिन स्टीफन अपनी मेड के बर्थडे पर उसे स्पा के टिकट देते हुए एक हफ्ते की छुट्टी दे देता है। ब्रेकफास्ट में आलू पराठे खाने के बाद दोनों बाप बेटे बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं। होल्डन जैसे ही गोल करने के लिए उछलता है उसी वक्त उसके फादर उसके पेट में एक जोरदार पंच मार देते हैं और कहते हैं कि आइंदा मेरे गाड़ी को हाथ भी मत लगाना। दरअसल स्टीफन की बिहेवियर को समझना होल्डन के बस के बाहर था। कभी उसके फादर काफी अच्छे से बिहेव करते तो कभी बहुत ही रूडली। रात को होल्डन लाना को अपने फादर के बिहेवियर के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे फादर के इसी बिहेवियर के चलते मेरे माँ ने उनसे डिवोर्स ले लिया था और अभी भी उनमें जरा भी बदलाव नहीं आई है। वो लाना उस दिन बार में जो हुआ उसी बात को लेकर गिल्टी फील कर रही थी। वो होल्डन से कहती है कि उस दिन हमारे बीच जो हुआ उसे हमें भूलना होगा, पर होल्डन इस खेल को आगे बढ़ाना चाहता था और वो किस करते हुए लाना के पिच पर बैटिंग करना शुरू कर देता है। फर्स्ट इनिंग्स के बाद लाना फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसी वक्त स्टीफन लाना को ढूंढते हुए होल्डन के कमरे में आ जाता है, पर तब तक लाना बाथरूम में छुप चुकी थी। लाना को वहां ना देखकर स्टीफन वहां से चले जाते हैं। इधर लाना जैसे ही बाथरूम से निकलने वाली होती है उसी वक्त स्टीफन वापस से होल्डन के कमरे में आ जाता है और उसे सुबह बास्केटबॉल वाली बात के लिए माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद स्टीफन वहां से चले जाते हैं, पर होल्डन को शक था कि उसके फादर दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, इसलिए वो दरवाजा खोलकर चेक करता है। रास्ता पूरी तरह से खाली देखकर लाना चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद होल्डन के सांस में सांस आती है, क्योंकि उसका भांडा फूटते फूटते ही रह गया था।
अब लाना और होल्डन जब भी घर में अकेले होते तब एक राउंड जरूर लगाते। एक दिन लाना होल्डन को अपने फादर के बारे में बताती है कि वो बचपन में उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। वो इतना हरामी था कि उसने लाना की छोटी बहन को भी नहीं छोड़ा, जो कि महज 13 साल की थी। उसके फादर को एलिगेटर हंटिंग का बड़ा शौक था। वो अक्सर झील के किनारे मगरमच्छ का शिकार करने के लिए जाया करते थे। सो एक दिन लाना ने अपने फादर के वाटर में नींद की दवाई मिला दी, जिसे पीने के बाद वो बोट पर ही सो गए थे। उसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और एलिगेटर्स ने उसे झील में गायब कर दिया, जिसके बाद पुलिस को ढूंढने पर भी उसकी लाश नहीं मिली। उसी रात निकोल होल्डन के घर पर डिनर के लिए आती है। दोस्तों, निकोल वही लड़की है जिसको लाना ने ऑक्शन में होल्डन से मिलवाई थी। निकोल और होल्डन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिस वजह से लाना को काफी जलन हो रही थी। निकोल जर्नलिज्म की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ होल्डन आर्किटेक्ट बनने की। पर उसके फादर कहते हैं कि आर्किटेक्ट बनकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये छोटा मोटा काम करना बंद करो और मेरे साथ चलकर बिजनेस संभालो, ताकि जब तक तुम मेरी उम्र के होगे तब तक तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। निकोल के सामने बेइज्जती की वजह से होल्डन को अपने फादर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर वो किसी तरह अपने आप को संभालता है। कुछ देर बाद स्टीफन और लाना दोनों को अकेला छोड़कर बाहर घूमने चले जाते हैं। अगले दिन लाना होल्डन से पिछली रात के बारे में पूछती है। होल्डन कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, हमने बस एक मूवी देखी, फिर मैं उसे उसके घर ड्रॉप करने चला गया। होल्डन लाना से कहता है कि अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है, क्योंकि मेरा सन की बाप मेरे लाइफ को किसी टीवी रिमोट की तरह कंट्रोल करना चाहता है। लाना कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरा क्या होगा, और इतना कहते ही दोनों के बीच रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। एक दिन दोनों बाप बेटे शिकार करने जंगल में जाते हैं। वहां स्टीफन होल्डन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि लाना मेरे ऑफिस चले जाने के बाद घर में क्या करती रहती है। मैं जब भी उसे फोन करता हूं तब वो कभी भी रिसीव नहीं करती। होल्डन के हाथ में उस वक्त राइफल थी और वो चाहता तो उसी वक्त अपने पिता का काम तमाम कर सकता था, पर उसमें इतना साहस नहीं था कि वो राइफल के ट्रिगर को दबा पाता। दरअसल स्टीफन को लाना पर शक हो गया था। उसे लग रहा था कि लाना उसे चीट कर रही है। इसी वजह से होल्डन लाना को मिलने के लिए ओयो में बुलाती है और उसे कहता है कि मेरे फादर को तुम पर शक हो गया है, पर उन्हें यह पता नहीं है कि तुम्हारा टाका मेरे साथ भिड़ा है, पर आज नहीं तो कल ये बात उन्हें पता चल ही जाएगी, और इससे पहले कि यह कांड हो मैं आज रात को ही वापस लौट जाऊंगा। पर लाना को अब होल्डन से प्यार हो गया था और वो उसे जाने देना नहीं चाहती थी। वो उसे समझाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें हमारे बीच चल रहे खेल को सच में खत्म करना होता तो तुम मुझे यहाँ ओयो में इस तरह नहीं बुलाते। लाना की इस बात का होल्डन के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों मिलकर ओयो के पलंग तोड़ने में लग जाते हैं। होल्डन की जब नींद खुलती है तब तक लाना वहां से जा चुकी थी। होल्डन भी घर के लिए निकल पड़ता है और घर पहुंच के जो देखता है उसकी रूह काम जाती है। वो किचन में अपने पिता स्टीफन की खून से लथपथ लाश को देखता है। अगले सीन में हम कुछ डिटेक्टिव्स को क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। डिटेक्टिव को लाना पर शक था क्योंकि अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी थी। तभी लाना घर वापस आ जाती है और स्टीफन के डेड बॉडी को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डिटेक्टिव दोनों से पूछताछ कर रहे होते हैं, जहां लाना बताती है कि वो निकोल के घर पर गई हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ होल्डन बताता है कि वो थिएटर में स्पाइडरमैन देखने गया था। पूछताछ के बाद लाना और होल्डन स्टीफन के लॉयर हैरी के घर कुछ दिन रहने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि स्टीफन के घर पर डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए थे। रात में लाना होल्डन से कहती है कि निकोल को हमारे अफेयर्स के बारे में पता चल गया है और उसके पास एक वीडियो टेप है जिसमें हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो उस वीडियो को डिलीट करने के लिए एक खोखा मांग रही है। होल्डन कहता है कि कुछ भी करो पर वो वीडियो बाहर लीक नहीं होना चाहिए, वरना मेरे फादर के मर्डर में हम दोनों ही फंसेंगे। अगले दिन अपने फादर के शोक सभा में होल्डन लाना से कुछ बात करना चाहता था, पर लाना उस वक्त मना कर देती है, तो होल्डन जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब वहां मौजूद सभी लोग देख लेते हैं। तभी हैरी होल्डन को अपने साथ बाहर ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर कल मेरे पास आए थे, उन्हें लग रहा था कि लाना का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। होल्डन पूछता है कि क्या लाना ने मेरे फादर को मारा है, तो हैरी कहता है कि नहीं, मैंने कंफर्म किया है कि वो कल रात निकोल के घर पर ही थी, पर हो सकता है कि उसके ही किसी आशिक ने ये कांड किया हो। अपने घर पर होल्डन लाना को अपने बचपन की दुखभरी कहानी सुनाते हुए कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहता था कि मेरे फादर मर जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे और मेरे माँ के साथ जो किया था मैं उसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं कर पाया था। उन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा और तुम्हें भी अब्यूज किया था। और लाना कहती है कि स्टीफन ने मुझे कभी भी अब्यूज नहीं किया। होल्डन कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने उस दिन तुम्हारी कलाई पर चोट के निशान देखे थे। तब लाना उसे बताती है कि वो दरअसल जिम में वर्कआउट करते हुए लग गई थी। इसके बाद लाना निकोल के पास वीडियो टेप को लेकर डील करने जाती है, तो पीछे पीछे होल्डन भी वहां आ जाता है। उसे देखते ही निकोल लाना को अपने गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाती है। इधर हैरी होल्डन को अपने घर पर बुलाता है। बातों ही बातों में वो होल्डन से स्पाइडरमैन की एंडिंग के बारे में पूछने लगता है। होल्डन कहता है कि अभी मैं उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तब हैरी कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुमने वो मूवी कुछ दिन पहले ही तो देखी है। दरअसल हैरी की शक की सुई अब होल्डन की तरफ थी, क्योंकि उसने उस थिएटर में जाकर पता लगाया था कि स्टीफन के मौत वाली रात को सारे शोज कैंसिल कर दिए गए थे। साथ ही साथ वो होल्डन को बताता है कि उसके फादर ने सारी जायदाद उसके ही नाम पर कर रखी थी, उसमें लाना का कोई हिस्सा नहीं है।
होल्डन कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस मेरे फादर के कातिल को ढूंढना है। तब हैरी उसे एक वीडियो टेप दिखाता है जिसमें होल्डन और लाना का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। अब होल्डन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो हैरी को अपने और लाना के बीच पकड़ी खिचड़ी के बारे में सब कुछ बता देता है। वीडियो टेप के बारे में वो कहता है कि इसे जरूर निकोल ने आपके पास भेजा होगा, वो हमें इस वीडियो टेप के जरिए ब्लैकमेल कर रही है। हैरी कहता है कि अगर उसे ब्लैकमेल ही करना होता तो वो मुझे क्यों टेप भेजती, इसका मतलब ये है कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। होल्डन कहता है कि मुझे फंसाकर किसी को क्या मिलेगा, जबकि पूरी जायदाद मेरे नाम पर ही है। तो हैरी उसके डाउट को क्लियर करते हुए कहता है कि अगर तुम अपने फादर के मर्डर केस में जेल चले गए तो वाइफ होने के हिसाब से लाना को सारी संपत्ति मिल जाएगी। इसका मतलब हो सकता है कि लाना अपने किसी साथी के साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो। जाते आते हैरी होल्डन से कहता है कि तुम लाना से इस बारे में कुछ भी मत कहना, मैं आज नहीं तो कल सच्चाई का पता जरूर लगा लूंगा। रात को लाना पैसों का इंतजाम करके निकोल के पास जाने के लिए रेडी हो रही थी। उसे पता नहीं था कि निकोल ने वो वीडियो टेप हैरी के पास भेज दी है। होल्डन को अपने फादर के गैरेज में कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो जब चेक करने अंदर जाता है तब उसे वहां एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसने अपने फादर को मारने के बारे में कन्फेस किया हुआ था। उसे लगता है कि कोई उससे भी मारने वाला है। तभी उसे किसी के आने की फुटस्टेप सुनाई देती है। वो एक कोने में जाकर छुप जाता है। होल्डन देखता है कि लाना वहां आई है। गैरेज में हो रही हलचल से लाना को लगता है कि कोई चोर गैरेज में घुस गया है और वो होल्डन की तरफ गोली चलाने लगती है। तभी होल्डन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे समझ में सब कुछ आ गया है, तुमने ही मेरे फादर को मारा है और मर्डर केस में मुझे फंसाकर सारी संपत्ति हड़पना चाहती हो। तब लाना कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे लगा कि कोई चोर घुस आया है या फिर जिसने स्टीफन की हत्या की, इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस में गोली चला रही थी। इसके बाद होल्डन सीधे हैरी के पास जाता है और उसे सब कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं, पर पुलिस वाले होल्डन को ही अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब लाना कहीं गायब हो गई थी और उसका कहीं कोई आता पता नहीं था। कुछ देर बाद पुलिस को एयरपोर्ट के सिक्योरिटी टेप से पता चलता है कि लाना प्लेन पकड़ के वेनेजुएला चली गई है। तब निकोल कुछ कन्फेस करने के लिए पुलिस के पास आती है। वो अपने और लाना के बीच चल रही लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में पुलिस को बताती है। वो कहती है कि लाना ने ही मेरी मुलाकात होल्डन से करवाई थी। उसने मुझे वीडियो टेप बनाने के लिए भी कहा था ताकि उसके बदले वो होल्डन को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर सके। एक रात को वो मेरे घर पर आई, उसके हाथों में खून लगा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैंने स्टीफन को मार डाला है और अब मैं होल्डन को भी मार दूंगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे होल्डन ने गिल्ट में आकर सुसाइड कर लिया है। उसके बाद हम दोनों कहीं दूर निकल जाएंगे। उसने मुझसे कहा था कि वो होल्डन और स्टीफन दोनों से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसने उन दोनों को मारने के बारे में सोचा। तब क्या गारंटी है कि वो मुझे नहीं मारेगी, इसलिए मैंने लाना के बारे में आपको सब सच बता दिया। असली कातिल लाना है, ना कि होल्डन। निकोल के इस कन्फेशन के बाद होल्डन को रिहा कर दिया जाता है। हैरी होल्डन को बताता है कि तुम्हारे फादर को जहर देकर मार दिया गया था। मरने के बाद भी उन पर काताना से वार किया गया था ताकि पुलिस को लगे कि ये काम किसी हट्टे कट्टे आदमी का हो। अब पुलिस लाना की तलाश में थी और होल्डन अपने फादर की याद में। तभी कुछ फोटोज को जलाते हुए होल्डन के हाथ वही मर्डर वेपन लग जाती है जिससे उसके फादर को मारा गया था। तभी पीछे से अचानक निकल प्रकट होती है और होल्डन के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है, और इसी के साथ फिल्म की कहानी स्टीफन के मर्डर वाली रात में शिफ्ट हो जाती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि कैसे होल्डन ने निकोल के साथ मिलकर अपने फादर की हत्या करी है। और पुलिस वालों को जो एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा से लाना की फुटेज मिली थी वो दरअसल निकोल ही थी जिसने लाना जैसी गेटअप बनाकर रखी थी। और यहाँ एक और शॉकिंग बात यह थी कि लाना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उससे भी होल्डन ने मार के बेहोश कर दिया था, जिसके बाद उसे फिनिश करने की जिम्मेदारी उसने निकोल को दी थी। निकोल लाना को जान से मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और उसे एक पहाड़ से नीचे धकेलकर वापस आ जाती है। प्रेजेंट डे में जब होल्डन को पता चलता है कि निकोल ने लाना को बिना मारे ही पहाड़ से नीचे धकेला है तो उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों तुरंत लाना की बॉडी ढूंढने उस पहाड़ी के नीचे झील में जाते हैं और दोनों को बॉडी नहीं मिलती, बट वहां उन्हें लाना की हार मिल जाती है। ये देखकर निकोल को यकीन हो जाता है कि लाना की बॉडी झील की गहराई में कहीं गायब हो गई है। होल्डन भी इसकी बात मान लेता है और दोनों अगले हफ्ते मिलने का प्लान बनाकर वहां से अपने घर चले जाते हैं। घर लौटकर होल्डन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें मर्डर वेपन मिलने के बारे में बता देता है। तभी अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है। रात के अंधेरे में अचानक लाना वहां आती है जिसके बॉडी में काफी सारे चोट के निशान थे। लाना को अपने सामने देखकर होल्डन की फट जाती है। इससे पहले कि वो लाना से कुछ पूछ पाता, सामने से लाना उसके ऊपर गोली चलाने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। होल्डन कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, बस तुम्हें मेरे साथ बिस्तर गर्म करना था। इस घर में सभी को किसी न किसी चीज की जरूरत थी। मेरे फादर को तुम्हारे जैसी जवान लड़की की, तुम्हें मेरे जैसे यंग लड़के की, और मुझे इस संपत्ति की। लाना कहती है कि तुम्हें तो ये संपत्ति वैसे भी मिल जाती तो फिर तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। तब होल्डन कहता है कि मुझे फिर तुम्हारे साथ रहना पड़ता, इसीलिए मैंने ये सब किया, और इस पाप का भागीदार किसी ना किसी को तो बनना ही पड़ता, इसलिए मैंने तुम्हें चुना।
इतना कहकर होल्डन वहां से भागने की कोशिश करता है। लाना भी उसका पीछा करती है। भागते भागते होल्डन उसी पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है जहां से निकोल ने लाना को धक्का दिया था। इससे पहले कि लाना अपना बदला ले पाती, तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है और लाना के ऊपर गोली चला देती है और लाना पहाड़ से नीचे झील में गिर जाती है। और इसी के साथ लाना की बेगुनाही जेल की गहराई में हमेशा के लिए दबकर रह जाती है। अब होल्डन का रास्ता एकदम साफ हो चुका था और वो उसके फादर के सारी जायदाद का अकेला मालिक था। अगले दिन वो निकोल के साथ अपने फादर की फेवरेट कार में घूमने के लिए निकल जाता है और हम उसके वॉइस में उसे कहते हुए सुन पाते हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने सर्वाइवल के लिए किया। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।